नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री के आगमन की जैसे ही बात हुई थी, उस समय राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया था। आपको हम बता दें कि बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल उनको रोकने की बात कर रहे थे और उनके ना आने की बात कर रहे थे। वो ढोंगी बाबा हैं, तरह तरह की तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, वैसे वैसे श्रद्धालुओं और भक्तों में जो उत्साह दिखा, वह कहीं ना कहीं विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेरने वाला था। और हमारी मौजूदगी अभी तरेत पाली मठ में है, उसी तरेत पाली मठ के जहां पर लंगर वितरण किया जा रहा है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री के द्वारा हनुमंत कथा का वाचन होगा। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि विरोधियों को वो किस प्रकार संदेश देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से विरोधी संदेश बाबा के बारे में बोल रहे थे कि उनको रोक दिया जाएगा, उनको रोक देना चाहिए, वो ढोंगी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हिंदू सनातन का तो कुछ कहना ही नहीं है। हम सनातनियों का काम है, जितने भी धर्म हैं हमारे से ही फूट करके सभी बने हैं, हमारे ही कोई न कोई तरह से अंग हैं। लेकिन कुछ पार्टी वाले, कुछ राजनेता आज के डेट में कुछ क्षणिक आदमी को लुभाने के लिए किसी एक वर्ग को जिस तरह से हरास करते हैं, जैसे आज भी देखा गया कि हमारे इसे जवान आदमी तो 5 किलोमीटर से पैदल आ रहा है, हमारी गाड़ी को 5 किलोमीटर पैदल पहले रोक दिया गया। लेकिन वो बूढ़ी औरतें जो 60 साल की हैं, 65 साल की हैं, जिसकी 70 साल उम्र हो गए, चाहे वो बूढ़े पुरान, चाहे वो बीमार आदमी जो बाबा से अपने इच्छा के दर्शन करने के लिए आते हैं कि हम आएंगे तो हमारी बीमारी आधा दूर हो जाएगी, वैसे आदमी किस तरह से आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी आदमी आकर के देखें कि वो खेत में अड्डा के ऊपर चल करके, जो कि 5-5 किलोमीटर दूर से छोड़ करके पैदल कैसे कैसे बूढ़ी बैठ के उठ करके आ रहा है। ट्रैक्टर वाला मदद कर दे रहा है बेचारा, जो गांव वाला है ट्रैक्टर वाला मदद करके बूढ़ी आत्मा को पहुंचा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से बिल्कुल भी फलता है और सरकार ये शो कर दिया है कि हम ये आयोजन को रोकने के लिए जहां तक सक्षम है, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अपनी शक्ति से पूरा कोशिश किया है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। जिस प्रकार से बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी, सबसे पहले उन्होंने बागेश्वर अपनाया था, और जिस प्रकार से वो खुद को कृष्ण भक्त कहते हैं, वह भी हिंदू कहते हैं, और इस प्रकार से बागेश्वर धाम के सरकार के खिलाफ कोई भी वक्तव्य देना, वह कितना शोभा देता है उनको। ये वही बहुरूपिया आदमी होते हैं जो आदमी कुछ क्षण में चंदन लगाते हैं, कुछ क्षण में बाल कटाते हैं, कुछ क्षण में जोटी बांधते हैं, कुछ क्षण में कहते हैं कि नहीं हम एक नंबर के सनातनी हैं, हम एक नंबर के शिव भक्त हैं। लेकिन आज शिव भक्त कहाँ चले गए? जो कह रहे हैं कि नहीं बाबा को आने से पहले रोक देंगे, आने के बाद क्या वक्तव्य देंगे, उनकी आत्मा में कैसे चली गई? वो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ क्षणिक लोगों के लिए, जो 10% 20% के लिए, उसमें भी 2% आदमी ही पसंद ऐसा राजनीति को करते हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि सभी आदमी उस मानसिकता को पसंद करते हैं। जो किसी भी, यदि यहाँ पे कोई भी दूसरे धर्म का अनुयायी आए तो हम चाहेंगे कि वो भी आकर के अपने वक्तव्य को रखें। और इस देश में और इस बिहार में वैसे कर्मभूमि पर, जिस कर्मभूमि पर महान आदमी आत्माओं का जन्म हुआ है, और यहाँ से तो एक से एक IAS IPS से लेकर के ज्ञाता जन्म लेते हैं, वैसे जगह पर बाबा बागेश्वर का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उन मति जिनका पलटी हुआ है, मैं चाहूँगा कि उनका भी मति पलट करके आ जाए और सोचे कि नहीं बाबा को आने दें, और खूब प्यार से उनके साथ सहयोग करें। बोलो बागेश्वर बाबा की, बागेश्वर बाबा की।